हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से 1, 2 और 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम 1 अंक के गुणा को करेंगे, फिर हम अपने 2 अंकों के गुणा को करेंगे और फिर हम अपने 3 अंकों के गुणा को भी करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए पहले इसे करते हैं कि हमें 45 का गुणा 2 के साथ करना है। तो हम आपको बता दें कि पहले हम इस 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे, फिर 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे। तो जब 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 5 बार। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। कितना है हमारा 10। जब हमारे 2 अंक होते हैं तो एक अंक हमारा क्या होता है, इकाई का अंक। क्या होता है, इकाई। यहाँ पर हो गया इकाई। और जो हमारा दूसरा अंक है वो होता है दहाई का अंक। तो इकाई का अंक हम यहाँ पर पहले लिखते हैं और दहाई का अंक अगली वाली संख्या में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि अगली संख्या में गुणा होना है तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा फिर 4 में करेंगे। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। क्योंकि जब 2 का गुणा 4 में होगा तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार। तो 2 चौका 8 और एक हमारा ये बचा हुआ था। तो 8 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिख देंगे 9। यानी कि जब हम 45 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 90। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे गुणा को कर लेते हैं कि हमें 52 का गुणा 3 के साथ करना है। तो पहले तो हम 3 गुणा 2 के साथ करेंगे। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। तो 3 का 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का 6। क्योंकि यहाँ पर एक अंक आया। यदि एक अंक आता है तो पूरा लिखा जाता है, और यदि कहीं पर 2 अंक आ जाएं तो एक अंक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जुड़ता है, क्योंकि हासिल वाले गुणा कहलाते हैं। अब 3 का गुणा होगा 5 के साथ। 3 5 होता है 15। क्योंकि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौके 12, 3 5 15। तो यहाँ पर पूरा 15 ही लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर पूरा 15 इसलिए लिख दिया है क्योंकि 3 का गुणा अब किसी अगली संख्या में नहीं होना है। यदि 3 का गुणा किसी और संख्या में होना होता तो सिर्फ 5 को लिखते, 1 को अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देते। तो यानी कि 52 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो हमें 156 क्या मिलेगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे यानी कि 2 अंकों के गुणा को भी कर लेते हैं। तो हमारा गुणा है कि 200 का गुणा हमें 25 के साथ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 25 का तो हम टेबल नहीं पढ़ सकते, इसीलिए पहले 5 का गुणा पूरी संख्या में, फिर 2 का गुणा पूरी संख्या में करते हैं। तो 5 का गुणा पहले करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 0 ही, क्योंकि 5 किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ हो रहा है, चाहे वो कितनी भी हो, तो 0 ही हो जाती है। फिर 5 गुना फिर 0 के साथ, तो यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। फिर 5 गुना 2 के साथ, तो 5 का 5, 5 दूना 10। यानी कि 5 का पहाड़ा 2 बार पड़ा तो मिला 10। तो हमने 10 का 10 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा पूरी संख्या में करना है। तो 2 का गुणा 0 के साथ होगा तो यहाँ पर 0, लेकिन 0 इसके नीचे नहीं लिखेंगे। ये गुणा में नियम होता है कि एक अंक को छोड़ के लिखा जाता है। हम लिख देंगे इसके नीचे गुणा का चिन्ह और यहाँ से लिखना शुरू करते। तो यहाँ पर 0 का 0, फिर 2 गुणा 0 के साथ तो फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूना 4, यानी 2 का 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और हम इसे जोड़ते हैं तो 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और 4 1 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 1 5। यानी कि जब 200 का गुणा 25 के साथ किया जाएगा तो 5000 हमें क्या मिलेगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने 3 अंकों के गुणा को भी कर लेते हैं कि हमें 2152 का गुणा 235 के साथ करना है। तो इसमें भी पहले हम 5 गुना पूरी संख्या के साथ, फिर 3 का गुणा पूरी संख्या के साथ और फिर 2 का गुणा भी पूरी संख्या के साथ करते हैं। तो चलिए हम गुणा को करके भी दिखाते हैं। तो पहले 5 का गुणा होगा 2 के साथ। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 का आएगा सिर्फ 0। हमने आपको पहले भी बताया यदि 2 अंक हैं तो एक अंक लिखा जाता है, यानी कि दाएं साइड का अंक लिखा जाता है, बाएं साइड का अंक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं। फिर हमें 5 गुना फिर 5 के साथ होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 नहीं 15, 5 चौक 20, 5 25। कितना है, 25। एक हमारा ये बचा, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो 26 का यहाँ पर सिर्फ 6 आएगा। कितना आएगा, 6। और यहाँ पर ये 2 बचा है ना, जो ये हो जाएगी हासिल। तो यहाँ पर अब 5 गुना 1 के साथ, तो 5 एकम 5। और अब ये 2 हमारा ये बचा था, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर 5 गुना 2 के साथ, तो 5 दूना होता है 10। तो यहाँ पर पूरा 10 ही
आ जाएगा, क्योंकि अब 5 का गुना किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि यहाँ कोई और संख्या होती आगे तो 0 लिखते और 1 को अगली वाली संख्या में हम जोड़ देते। अब चलिए आगे गुणा करते हैं। तो आगे 3 का गुना पूरी संख्या के साथ करना है, तो 3 का गुना पहले होगा 2 के साथ। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 3 का गुना 3 का पहाड़ जब 2 बार पढ़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो 6 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, एक अंक को छोड़ के ही लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 6, 3 दूना 6। फिर 3 का गुणा होगा 5 के साथ, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 3 5 होता है हमारा 15 है, तो 15 का सिर्फ आएगा 5। कैसे हमारा 15 है तो इसका सिर्फ 5 आएगा, और ये क्या हो जाएगी हासिल, यानी 2 अंक आ गए तो 1 अंक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में चला जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 एकम 3 और 1 हासिल थी तो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। फिर 3 गुना 2 के साथ, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा। अब हमारा बचा सिर्फ 2, हमने 5 गुना कर लिया, 3 का कर लिया, और अब हमें 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा करना है इस पूरी संख्या के साथ में। तो पहले तो होगा 2 के साथ, पहले यहाँ से गुणा करेंगे 2 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ। तो 2 का होगा 2 के साथ तो आएगा 4। तो 4 हम क्या करेंगे, 6 के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ भी एक अंक छोड़ेंगे, यानी 6 को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 2 दूना 4, यहाँ पर आ गया 4। फिर 2 का गुणा होगा 5 के 2 पंच 10 का 0 हासिल 1। फिर 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2 एकम 2 और 1 हासिल थी तो हो जाएगा पूरा 3। कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर 2 का गुणा 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 दूना 4, और फिर इन सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए अब जोड़ते हैं, 0 का 0, 6 दूना 12, 6 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 का 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा हासिल 1, क्योंकि जोड़ में भी यही होता है, अगली वाली संख्या में हासिल जुड़ती है। 7 और 5 12, 12 और 4 16, और 1 हासिल तो हो जाएगा 17, तो 17 का आएगा यहाँ 7 हासिल, फिर 1 आ जाएगी, 4 है सिर्फ, पर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि 1 हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 4 1 5, ऊपर 0 नीचे 0 है। फिर 1 और 6 होगा 7, तो 7 और 3 होगा 10, तो 10 का 0 हासिल 1, और 4 है यहाँ पर, 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि ऊपर नीचे क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, जो जिसकी नीचे है उसी के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि 2152 का गुणा जब हम 235 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 लाख है, और यानी कि 5720 इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, हम आपको एक छोटा सा गुणा दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। आपका गुणा है 725 का गुणा आपको यानी कि 27 के साथ करना है। किसके साथ, 27 के साथ। 725 का गुना 27 के साथ करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। और यदि इन गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।